बिल्कुल। हाँ, तो तुम आंसर कर रहे थे कि वो कौन सा क्वेश्चन था, याद है? कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में कोई Statistics में डिफरेंस है कि नहीं? हाँ, डिफरेंस, हाँ। तो मुझे लगता है कोई हाँ एक वैसा ही है दूसरे कि फील्ड का सीखना पड़ेगा, वैसे ही जो यूज तो बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। एक कर रहे हो तो दूसरा सीखना ही पड़ेगा, और बाकी तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्रोफाइल में जाना चाहते हो। हम्म। ओके, ये क्या बोला है? हेलो साइन, हाउ टू डू डाटा क्लीनिंग एफिशिएंटली बिफोर। अरे यार, ये एकेडमिक लेक्चर नहीं चल रहा है, जस्ट जनरल ये लेक्चर प्रॉपर प्रॉपर है। कोर्स। प्रॉपर पाइपलाइन रहता है। ये आई थिंक बहुत इजीली अवेलेबल है। हाउ टू डू डाटा क्लीनिंग एफिशिएंटली बिफोर अप्लाइंग एमएल एल्गोरिथम, ठीक है ना? ये एक्चुअली एकेडमिक्स वो नहीं है, मतलब हम लोग चूंकि डाउट क्लियरिंग एकेडमिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल डाउट क्लियरिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये तुम गूगल पे डालो, कुछ ना कुछ आ लेकिन जाएगा। अगर हाँ, बिल्कुल बता बिल्कुल, दो, कुछ अगर बता सकते अगर हो। तुमको प्रॉपर रेफरेंस चाहिए होगा तो कैगल में बहुत, कैगल नाम का एक वेबसाइट है, अगर किसी को नहीं पता तो वहां पे तुम जाओगे तो बहुत डेटा सेट्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत टाइप के एमएल या फिर नॉन एमएल वाले एल्गोरिथम्स यूज किए हैं। वहां पे कोड लिखा हुआ होता है, सारे कोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो वहां से तुम मल्टीपल कोड्स खोल के तुम देख सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन से जो तुम ढूंढ रहे हो उसके लिए क्या क्या रेलिवेंट तरीके है। ऐसा कोई सिंगल पाइपलाइन नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से तुम्हारा डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करके पूरा एनालिसिस होता है। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि एमएससी मैथ कैंडिडेट कन्वर्ट टू डेटा साइंस। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मतलब एमएससी मैथ में थे तुम और डेटा साइंस में कन्वर्ट हुए। यस। बिल्कुल कोई भी एमएससी स्टैट्स वाले भी जा सकता है, कंप्यूटर साइंस वाला भी जा सकता है, बीटेक वाले भी जाते हैं डेटा साइंस, है ना? क्योंकि ये तो ओपन फील्ड है। कोई भी जा सकता है। ओपन फील्ड है। बिल्कुल सही, कोई भी जा सकता है। इनफैक्ट हमारे क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी लोग हैं, सिविल के भी लोग हैं, एरोस्पेस के भी लोग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी लोग हैं। तो बहुत ही डाइवर्स है। हाँ, ठीक है। मुझे पाइथन एंड आर, मुझे पाइथन और आर आता है। डीएसए भी आता है पाइथन से। डीएसए भी आता है क्या पाइथन से? ऐसा पूछना चाह रहा है। डीएसए क्या है मुझे नहीं पता, क्या होता है ये? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। अच्छा, वो डीएसए। तो हम्म। वो नहीं, अब अगर आप पूछ रहे हो कि रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछते हैं कि नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है तो शायद पूछ सकते, रिटर्न एग्जाम में नहीं पूछते हैं लेकिन इंटरव्यू में शायद पूछ सकते हैं। बाकी डीएसए आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट में काफी कंपनीज पूछते हैं, वहां पे प्रॉपर कोडिंग राउंड होता है जहाँ पे वो अगर कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही बेस्ड होता है। तो अगर आपका नॉलेज है या फिर नहीं है तो वो जान लेना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द मिनिमम रैंक इन गेट स्टैट रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन सीडीएस? इसका कुछ आइडिया नहीं होगा तुम्हें शायद, गेट स्टैट का मैथ। इसका आइडिया एक्चुअली बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो इसका आई डोंट थिंक इसका कोई स्पेसिफिक आंसर देने का कोई मतलब है। हाँ। लेकिन ऐसे मिनिमम रैंक का मत सोचिए, आप डायरेक्ट इतना ही सोचिए कि जितना अच्छा कर सकते हो। यस। अगर आप अपना बेस्ट दे दिए उसके बाद आपको म्यूट हो गया साइन, कुछ प्रॉब्लम आ गया आई थिंक। बोल करो, साउंड नहीं आ रहा वो। आई थिंक डिवाइस दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, जो ऑडियो डिवाइस है। अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ, यस फाइन। तो हाँ, ठीक है। अरे फिर चला गया, ऐसे कैसे हो रहा है? अब ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है, ये पता नहीं क्या ओके हो रहा ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि आप बस अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए, बाकी इतना मत सोचिए कि मिनिमम रैंक क्या होता है या फिर कट ऑफ क्या रहता है। वो ईयर टू ईयर वैरी करता है, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। है। हाँ, मतलब वही, लेकिन आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो, वेबसाइट पर रहता है कई बार कितने रैंक तक वो शॉर्टलिस्ट किया है। तो मुझे लगता है 700-800 स्कोर है तो शॉर्टलिस्ट होने के लिए ठीक है। बाकी इंटरव्यू का परफॉर्मेंस बताएगा आपको कि आप एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये है। हाँ आइडियली हो जाना चाहिए। हम्म। अगर 800 के ऊपर स्कोर है तो आइडियली हो जाना चाहिए, बहुत ही लक खराब रहा तो अलग बात है। हम्म। जैसे हमारे टाइम में मुझे याद है कि मैथ में बहुत ही हाई कट ऑफ गया था। आई थिंक 870 कट ऑफ गया था मैथ में। ओह। तो वो बहुत एक्सेप्शनल केस था, इतना ज्यादा जाना नहीं चाहिए। हम्म। जबकि इस बार उतना नहीं गया है मुझे जितना पता है। तो तो तुम्हारा हाँ अगर सेकंड रैंक पे क्या सेफ स्कोर रहता। था उस टाइम? क्या? गेट स्कोर कितना था उस टाइम सेकंड रैंक पे तुम्हारा मैच? गेट स्कोर मेरा याद है? गेट स्कोर था 974। 974। हाँ, वो डिपेंड करता है मार्क्स परसेंटाइल पे भी, शायद कुछ फॉर्मूला है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, वो बहुत ही हर साल फ्लक्चुएट फिक्स करता नहीं रहेगा, हाँ। तो है। वो गेट स्कोर ही फिक्स नहीं रहता तो कट ऑफ कैसे फिक्स करेंगे? हाँ, वही। एग्जैक्टली। तो हो गया एक क्वेश्चन, टेल अस डिफरेंट पाथ
आफ्टर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, या एमएससी मैथमेटिक्स भी हो गया, स्टैटिस्टिक्स भी हो गया, तो क्या कर सकते हैं डिफरेंट चीजें? एमएससी स्टैट्स का लोग क्या कर सकता है, थोड़ा बताओ तुम्हारा जो व्यू है। एमएससी स्टेट के बाद बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो, आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, आप मेरे जैसा फील्ड चेंज करके कोई और फील्ड में आ सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो। आई थिंक आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल स्टडीज स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से लेते हैं। आरबीआई के कुछ रोल्स है जो स्पेसिफिकली एमएससी स्टैट्स मांगते हैं, और भी कुछ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होंगे। आई थिंक संतोष मेरे से बेटर बता पाएगा ये हाँ हाँ सब। है ना कुछ जैसे, और भी बहुत सारे रोल्स हैं स्टैट्स वालों के लिए स्पेसिफिक है, और कुछ हाँ पता भी है, स्टैट्स बैकग्राउंड लोगों को ऑलरेडी पता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, चलो ये तो मैं बताता रहता हूँ क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो सर डाटा साइंस में कितना टाइम मैक्सिमम लग सकता है लर्निंग के लिए? अच्छा, थोड़ा तो टाइम आपको देना होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप इस वक्त कितना बैकग्राउंड रेडी है आपका, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आपके अगेन आप कहीं पे भी गूगल करके देख सकते हो कि डेटा साइंस में एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए होता है। तो उस पे आप खुद इस वक्त जिस सिचुएशन में हो वहां से आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। लेकिन प्रॉपर डेटा साइंस अगर कोई करिकुलम ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली करिकुलम का अगर 2 साल है, उस 2 साल में आप अच्छे से डेटा साइंस सीख जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो फिर शायद डिपेंडिंग कि आप दिन में कितना टाइम दे रहे हो, कितना आप मोटिवेटेड हो एक्चुअली डेटा साइंस को सीखने के लिए, आपको कितना रेलिवेंट मटेरियल्स मिल रहा है, तो वो 6 मंथ्स टू वन ईयर वेरी कर सकता है। नेक्स्ट है सर, एमटेक प्लेसमेंट एंड पीएचडी एडमिशन में एमएससी के बाद का गैप मैटर करता है क्या? मतलब लाइक एमएससी के बाद कोई अच्छा। एमटेक या पीएचडी कर रहा है, तो उसमें अच्छा प्लेसमेंट के दौरान कुछ वैसा मैटर करेगा गैप? एमटेक प्लेसमेंट पीएचडी एडमिशन में एमएससी के बाद का गैप, ओके ओके। एमएससी के बाद का गैप, कुछ कंपनीज है जो 2 साल से ज्यादा, अगर किसी का सिर्फ एमएससी के बाद ही नहीं पूरे करियर में अगर 2 साल से ज्यादा गैप है तो वो उस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करती। ऐसे कुछ कुछ कंपनीज है, मैं नहीं बोल रहा बहुत सारे हैं, कुछ कुछ बहुत सिलेक्टिव होते हैं इन सब चीजों के लिए। बाकी अगर आपका 1 साल का गैप है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल का गैप कोई कंपनी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। पीएचडी एडमिशन में मुझे लगता है पीएचडी में इतना दिक्कत है काफी, पीएचडी क्योंकि एडमिशन, हाँ सॉरी, हाँ पीएचडी पीएचडी एडमिशन में में ऐसा कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हम्म, प्लेसमेंट के टाइम अगर आप पीएचडी के बाद प्लेसमेंट में जाते हो तब भी उतना नहीं होना चाहिए ऑफ हम्म, कैंपस अगर आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस कर रहे हो तो क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और उनके पास अवेलेबल सीट्स होते हैं एक दो कोई कंपनी के लिए, तो वो इन सब मामलों को लेके चूजी हो सकते हैं। हम्म। हाँ कोर्सेज के बाद कोई दिक्कत, मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जो मेरे दो साइड दिल्ली में एमएससी मैथ किए थे, अभी खड़गपुर में हूँ मैं, यहीं पे आईआईटी खड़गपुर में कोर्स है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो वो लोग 18 में एमएससी खत्म किए, फिर अभी एक लड़का 2 साल गैप लेके 20 में एडमिशन लिया है एमटेक में 2020 में, और 22 में भी हम्म। प्लेसमेंट लेके गया है। वो गौतम योगी है, वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है अच्छा प्लेसमेंट के साथ। तो ऐसे लोग भी हैं जो गैप लेके, वो बीच में आईएएस की तैयारी कर रहा था, 2 साल तैयारी किया, मजा नहीं आया तो छोड़ के फिर एमटेक में एडमिशन ले लिया। तो ऐसे भी हैं कुछ लोग जिनको बाद में स्विच करना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, इक्के दुक्के नहीं है, बहुत मिलते हैं जो उनको नहीं मजा आता जो कर रहे थे, फिर नया चीज ट्राई बिल्कुल करते सही। हैं। तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ कुछ कंपनी जैसे बताया सायन ने, वो ऐसा है, मैंने भी सुना है ऐसा होता है कुछ जगह। लेकिन वो बहुत ही कम कंपनी से, मतलब उस चीज हम्म। को भी लेके बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट बोल रहे हैं सायन, आर यू लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, प्लीज गाइड मी। हाँ हाँ, ये करना ही है। अगर किसी को मशीन लर्निंग के रोल्स में जाना है ये सब देखना ही है। रेफरेंस के लिए संतोष के पास अगर कोई रेफरेंस होगा तो हो सकता हाँ है। हाँ मतलब इसमें क्या, वो बता दूंगा मैं। ऐसे लर्निंग का ये सब एकेडमिक्स ये थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो एग्जैक्टली बता पाएगा हाँ हाँ हाँ। कि उस पर्टिकुलर मैं फील्ड। एक रेफरेंस बता सकता हूँ जो अच्छा है और काफी माना जाता है। वो आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर है मितेश खापरा, उनके फ्री में यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर डीप लर्निंग वगैरह सीखना है तो उनका वीडियोस रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होता है, इज इट बेनिफिशियल इफ इंटर्नशिप में छोटा मोटा जॉब सोच सकते हो। 3 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे कुछ इंप्लीमेंट करना है। वो कोई कंपनी पे डिपेंड करता है काम कैसा है। तो 3 महीने का जॉब सोच सकते हो कि तुम्हें भी पता चलेगा कंपनी कैसी है और कंपनी को भी पता चलेगा कि कैंडिडेट कैसा है। अगर इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किए तो वो प्लेसमेंट के पहले डायरेक्ट वो पर्सनल ऑफर भेजते हैं। वो ऑफर अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी ऑफर और तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो।
आई वुड एडवाइज द कैंडिडेट टू वॉच द मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक मूवी है ना जिसमें ये दिखाता है, पर वो मतलब वो उसमें क्या है कि इंटर्नशिप पहले मिलती है, इंटर्नशिप में आपने जैसा परफॉर्मेंस किया देन दे विल ऑफर यू पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, है ना। सो उसके मतलब इंटर्नशिप लाइक दे आर जस्ट गाइडिंग यू एंड दे आर चेकिंग यू वेदर यू आर लर्निंग बेटर और यू आर परफॉर्मिंग बेटर, इस तरह से कुछ, या जॉब ही है, छोटा सा जॉब एग्जैक्टली। तो उस तरह हाँ से आपने अच्छा परफॉर्म किया देन दे ऑफर यू द जॉब, आई थिंक ऐसे ही होता है ना, क्योंकि मैंने पीपीओ बिल्कुल किया बिल्कुल नहीं, तो इस तरीके से कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता प्रोजेक्ट है। टाइप का, जैसे प्रोफेसर अंडर प्रोजेक्ट करते हैं तो कंपनी में हम 3 महीने का जॉब कर रहे हैं, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं कैसा है, इफ यू परफॉर्म बेटर दे ऑफर यू अ जॉब इन द सेम कंपनी, और इवन इफ दे डोंट ऑफर यू कैन गेट बेटर जॉब, है ना, सभी होता है बाद में। बिल्कुल तो ऐसे ही, प्लस वो एक एक्सपीरियंस की तरह काउंट हो जाता है। हाँ एक एक्सपीरियंस रिज्यूम में लिखने का एक्सपीरियंस है ये। बिल्कुल ओके, सो नेक्स्ट कह रहा है कि क्या होता है, इट इज बेनिफिशियल इफ यू चूज कॉर्पोरेट साइड। हाँ मतलब ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा, इंटर्नशिप किसी ने किया है पहले तो वो कहीं ना कहीं हेल्प तो करता ही है फ्यूचर में। एमटेक इन डेटा साइंस के लिए और यूनिवर्सिटी सजेस्ट सर आप कीजिए, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट कीजिए बोल रहा है एमटेक डेटा साइंस के लिए, कुछ और यूनिवर्सिटी सजेस्ट कीजिए जहाँ एमटेक डेटा साइंस में होता है। ओके। एमटेक डेटा साइंस आई थिंक आज के दिन में ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज ऑफर कर रहे हैं। आईआईटी ऑलमोस्ट हाँ, रुड़की पता है मुझे, हैदराबाद पता गुवाहाटी है, है, गुवाहाटी मद्रास पता है, गुवाहाटी करती है हाँ। और गुवाहाटी मद्रास खड़गपुर, खड़गपुर का प्रॉपर डेटा साइंस नहीं है, थोड़ा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हाँ। और उसके अलावा एमएससी इन डेटा साइंस सीएमआई में होता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आईएसआई कोलकाता में एक प्रोग्राम डाउन होता है कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस। तो ये आई थिंक अभी मुझे इतने ही ऑप्शंस याद आ रहे, इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हिंदी। अब कहीं अगर एमएससी इन डेटा साइंस से मान लो चेन्नई सीएमआई में है, आईआईटी बॉम्बे का भी कोर्स स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है जो हाँ अप्लाइड हाँ जिसमें आईयूआर मैं है, था। हाँ आईयूआर आईयूआर बॉम्बे। हो गया या एएसआई हो गया बॉम्बे में, और आईईओआर बिल्कुल है। बिल्कुल ये सही। हाँ ये इन सब का भी लगभग कोर्स करिकुलम वैसा ही है, कुछ कॉमन्स हैं मतलब उसके एमटेक जहाँ भी एमएससी डेटा साइंस है उसके साथ कॉमन मिलेगा। फिर क्या नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन गेट एग्जाम अदर देन सॉफ्टवेयर इज देयर एनी गवर्नमेंट बेस्ड जॉब फॉर स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट। मैं अपना बता देता हूँ, एक गवर्नमेंट वो है ना, अभी जैसे बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होता है, सेमी गवर्नमेंट या मतलब प्राइवेट टाइप का ही था वो, क्रीस एक डिपार्टमेंट है रेलवे में, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो मतलब पीएसयूज नहीं होते हैं, पीएसयूज ऑफर करती है ना गेट पे जॉब कई सारी। तो वो जैसे बीटेक उटेक वाले जाते हैं अक्सर, जैसे हो गया भेल है या ये क्या होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसा कुछ। तो उस तरह से मैं पूछना चाह रहा, मुझे लग रहा है तो कोई गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली गेट पे, तुम्हें कुछ आइडिया है कि गेट पे कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है? होता है लेकिन वो पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स में क्या स्कोप है उसका मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तो स्टैटिस्टिक्स के लिए वही है, क्रीस ने ऑफर किए थे अभी कुछ दिन पहले जॉब, जिसमें मेरा भी हुआ था, मैं कल भी बताया था वीडियो में। तो उसमें है कि क्रीस ऑफर करती है और उसमें सैलरी अच्छी 80-90 हज़ार रुपये महीने की सैलरी थी, अच्छी है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अच्छा हम्म, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, वो अपना एग्जाम लेगी उस तरीके से कुछ शायद। कुछ पीएसयूज है जो डायरेक्ट गेट स्कोर हाँ से लेते हैं, यस। और लेकिन वो पीएसयूज भी वो कुछ कुछ स्पेसिफिक गेट स्कोर से लेते हैं, तो सारे पीएसयू में अलग अलग से जाके आपको सर्च करके देखना होगा कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स एलिजिबल है। है यस, हाँ वो देखना पड़ेगा कौन कौन जॉब देता है गेट स्टैटिस्टिक्स। ये बोल रहे कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ प्लेसमेंट विच वन टफर, कौन सा ज्यादा मुश्किल है, कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ प्लेसमेंट? ऑफ कैंपस का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो कैंपस प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है हो मैंने जाएगा, सिर्फ अभी अभी इंटर्नशिप क्रैक किया अभी हो जाएगा है या तो अभी ऐसी पीपीओ मिल गया फिर तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना हाँ ये लकीली है। अगर मिल गया तो हाँ मिल जाएगा तो इस तरह से हाँ लेकिन मैंने जितना सुना है कैंपस प्लेसमेंट रिलेटिवली थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर्ड होता है, टफ या इजी नहीं बोलूंगा, बेटर स्ट्रक्चर्ड होता है कि तुम्हें पता होता है कि ऐसे ऐसे टाइप के राउंड्स होने वाले हैं, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है, एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो सिमिलर ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत सिमिलर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन ऑफ कैंपस में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है मेरे हिसाब से, प्लस ऑफ कैंपस में इंटरव्यू राउंड तक जाना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑफ कैंपस में आपको फिर या तो कनेक्शंस के थ्रू आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा, या फिर लिंक्डइन में अलग से लोगों को सर्च करके रिक्वेस्ट भेजना होगा, उनके एडवर्टाइजमेंट का वेट करना होगा। तो वहां पे इंटरव्यू राउंड तक जाना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद आई थिंक दोनों सिमिलर ही होंगे। उसके बाद हाँ, लेकिन वही है कि कैंपस प्लेसमेंट इजी है बिकॉज योर कॉलेज इज ब्रिंगिंग द कंपनी टू योर कॉलेज, है ना, वो प्लेसमेंट हाँ सेल का काम है, देन आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड वहाँ करते हो। सो मतलब दे वही वही। सी वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, उसके हिसाब से। तो इजी है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट इजी है, मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। हम्म। तो रिसर्च में जाने के अलावा
आईआईएससी में पीएचडी स्टार्ट करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है और वहाँ से पीएचडी स्टूडेंट का क्या स्कोप है? तो आईआईएससी बैंगलोर से कोई पीएचडी कर लेगा तो बहुत बड़ी बात है, किसी हाँ, भी आई फिर कोई टेंशन नहीं है। तुम डायरेक्ट इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। मैं ऐसे भी एक लड़के को जानता हूँ, स्टैट्स का नहीं है वो, दूसरे हाँ, किसी फील्ड का है, इलेक्ट्रिकल का है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो पीएचडी करते करते उसका एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन आया था, IEEE जर्नल में आया ओ था। हाँ आई ट्रिपल हाँ तो एक टॉप टॉप कंपनी, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्ट उसको सुपरवाइजर को अप्रोच किया कि आपके स्टूडेंट का जिस एरिया में काम है, हमें उसका काम बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि पीएचडी खत्म होने के बाद वो हमारे कंपनी में हायर हो। तो ऐसे भी डायरेक्ट ऑफर्स आ सकते हैं। उसके अगर ऐसे डायरेक्ट ऑफर्स भी नहीं आए, तो पीएचडी करने के बाद भी तुम चाहो तो कंपनीज में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो तुम एकेडमिक्स में जा सकते हो। तो ऑप्शंस अच्छे ही है। और प्लस तुम आईआईएससी से हो तो इंडिया में आई थिंक स्टैट में आईआईएससी वन ऑफ द बेस्ट है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी टाइप का। मैथ स्टैट्स में भी वहाँ डिपार्टमेंट जो है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट देख लो, वहाँ 2-3 प्रोफेसर हैं, दोनों सब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी में, देख रहा था प्रोफाइल है मैथ डिपार्टमेंट का, हाँ, कोई मंजूनाथ और समथिंग 2-3 और है। सो मतलब आईआईएससी में पीएचडी करना बहुत बड़ी बात है, अगर आप वहाँ से कर लेते हो तो करियर में सोचना नहीं है, आप किसी भी आईआईटी में रिज्यूम भर दो, प्रोफेसर बन जाओ। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है एमएससी डेटा साइंस और एमएससी स्टैटिस्टिक्स, व्हिच वन इज बेटर फॉर गेटिंग अ जॉब? आई थिंक हिज, चलो तुम अपने हिसाब से बता सकते हो, तुम आइडिया है एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमएससी डेटा साइंस? ये आई गेस हमने सिमिलर चीज कवर कर चुके हैं कि स्कोप सिमिलर ही है। एक बार तुम कंपनी में ज्वाइन कर लिए, तुम दोनों से सिमिलर प्रोफाइल में ही जा सकते हो। अब एक बार ज्वाइन कर लिए तो तुम्हारा बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं करेगा, उसके बाद तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। तो स्कोप वाइज आई थिंक इट्स सिमिलर। ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि तुम कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, उस पर शायद डिपेंड कर सकता है कैंपस प्लेसमेंट या फिर एवरेज पैकेज क्या आया। बाकी लॉन्ग टर्म डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं स्टैटिस्टिक्स जो ज़्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं उनको बताता हूँ, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले अपने फ्रेंड को ही बुलाऊंगा जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में या तो वो एमएससी किए हैं, जो इंडस्ट्री में है बहुत सारे लोग जो आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैट मेरे साथ थे, काफ़ी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, उनको बोला तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इनका बैकग्राउंड मैथ का रहा है, फिर ये डेटा साइंस शिफ्ट किए हैं, तो इस तरीके से फिर भी अच्छा आंसर कर रहे हैं। और तो ये हो गया एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए, एक्सेप्ट आईआईटी और कोई बेटर यूनिवर्सिटी है क्या, मतलब एमएससी करने के इसका लिए, भी मुझे कुछ है ना? उतना आइडिया नहीं है। एक सीएमआई है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, एक आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसके अलावा आईआईटी मुझे बॉम्बे, उतना आईआईटी आइडिया है। कानपुर, यही लोग एमएससी स्टैटिस्टिक्स ऑफर करते हैं, सीएमआई, आईएसआई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी त्रिची जैम स्टैट्स पे लेती है एडमिशन, लेकिन एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, ये चीज़ है। और आईआईटी टीआईएफआर तिरुपति है, में स्टैटिस्टिक्स है क्या? टीआईएफआर में है, सिस्टम साइंस नाम से है, मैं अप्लाई किया था वहाँ पे, मतलब वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है सिस्टम साइंस, तो वहाँ वो लोग इस फील्ड में रिसर्च कराते हैं। सो कंप्यूटर साइंस में ही सिस्टम साइंस है, वहाँ पे मैं पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, वो स्टैटिस्टिक्स भी वो लोग पूछ रहे थे, उससे रिलेटेड है काम उनका। तो टिफर में कर सकते हैं कोई अंडर कंप्यूटर साइंस, देयर इज सिस्टम साइंस डिपार्टमेंट, तो उसमें है। लेकिन वो उनका अलग एक एंट्रेंस हाँ होता है, फिर तो वही प्रोसेस वही है, जैसे बच्चे मैथ्स में जो एडमिशन लेते हैं ना इंटीग्रेटेड पीएचडी में या पीएचडी में, वैसे ही प्रोसेस है सेम, लेकिन कर सकते हैं वहाँ पे सिस्टम साइंस, वन कैन अप्लाई और यू कैन चेक। एलिजिबिलिटी फॉर एमटेक इज बीटेक और मास्टर्स, एमटेक में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बस गेट एलिजिबिलिटी है, गेट क्लियर कर लो चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो। हाँ लेकिन वो मास्टर्स, जैसे आप बीटेक है या मास्टर्स चाहिए ना, एमएससी चाहिए? मास्टर्स करने के बाद भी एमटेक कर सकते हो, ऐसा नहीं बीटेक के बाद ही करना है। बीएससी वाले नहीं कर सकते ना, पूछ रही है बीएससी के बाद कर बीएससी सकते वाले एटलीस्ट मैथ पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ का जो गेट का सिलेबस आता है वो एमएससी वाला सिलेबस आता है। हैं? तो आफ्टर बीएससी वी कैन नॉट डू एमटेक। हाँ उसके लिए पहले गेट आपको निकालना पड़ेगा, और हाँ, गेट मैथ या गेट स्टैट्स के बाद फिर आप एमटेक में अप्लाई कर सकते हो, और उसकी एलिजिबिलिटी आप इंस्टीट्यूट में जाकर चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो बीटेक मांगते हैं या एमएससी मांगते हैं। तो नेक्स्ट है आईआईएससी पीएचडी स्टैट्स के स्टूडेंट का जनरल ट्रेंड क्या है, वो क्या करते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है। तुम देख सकते हो प्रोफाइल, जैसे जो बिल्कुल भी लोग, आइडिया नहीं है। हाँ जैसे आईआईएससी बैंगलोर में 2-3 प्रोफेसर हैं स्टैट्स के हैं, तो उनके अंडर बहुत सारे बच्चे पीएचडी करते हैं, तो वो कुछ आईआईटी में प्रोफेसर हैं, जैसे अब कानपुर में प्रोफाइल, तो प्रोफाइल देखना पड़ेगा तुम्हें, सारे आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर बन सकते हैं, बॉम्बे में जहाँ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, या वो फॉरेन में चले जाते हैं वहाँ पे, जैसे फॉरेन में बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो आईएसआई से पीएचडी किए हैं, वो फॉरेन में प्रोफेसर है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मैं जानता हूँ, सॉरी कैलिफोर्निया का, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में मैं जानता हूँ प्रोफेसर को, जो वहाँ प्रोफेसर हैं, लेकिन वो आईएसआई से उन्होंने पीएचडी किया है। तो आईआईएससी से करना, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है, आईआईटी से भी बेटर है, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। कर क्या रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री में होंगे अच्छी जगह, जैसे आईबीएम है, ये सब कंपनी
जो रिसर्च मतलब एक प्रोफाइल होती है ना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसमें जनरली लोग PhD वालों को प्रेफर करते हैं, मैंने सुना है ऐसा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, IBM हो गया या एप्पल उप्पल है, इस तरह से, हालांकि कोई भी जा सकता है क्वालिटी है तो, लेकिन PhD वाले लोग भी जाते हैं ये चीज। Which companies visit in IISc Bangalore data science and IIT Bombay MSc statistics? तो ये बता दो CDS में कौन कौन सी कंपनी आती है वहाँ पे MTech डेटा साइंस में? आई गेस सिमिलरली ट्रेंड रहता होगा टॉप कंपनीज में। मुझे IIT बॉम्बे का एग्जैक्ट नहीं पता, MSc स्टैट में संतोष बेटर वो बता मैं देगा। बता दूंगा, IISc हाँ। बैंगलोर में लास्ट ईयर अगर टॉप कंपनीज की बात करूं मैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकॉम, वेल्स फार्गो, ऐसे टॉप कंपनीज बहुत सारे आते हैं। एग्जैक्टली यही IIT बॉम्बे, मेरे क्लासमेट बताता हूँ, विनय मेरे क्लासमेट IIT बॉम्बे में, वो विनय आई थिंक वेल्स फार्गो में नेत्रा है। सो नेत्रा, एक नेत्रा प्रभु नाम की लड़की मेरी क्लासमेट थी, वेल्स फार्गो में है, और दोनों विनय और नेत्रा दोनों, इनका अराउंड पैकेज में लगता है कि याद मुझे आ रहा 25-26 लाख था। सो इस तरीके से था, वेल्स फार्गो में दोनों हैं, 2 लोग मेरे बैचमेट थे IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स में, वो वेल्स फार्गो में है। सिटी बैंक है, IDFC बैंक है, ICICI है, ANZ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक है, एक्सेंचर है। सो ये सब कंपनीज मोस्टली आती हैं। अमेजन वेजन भी आती हैं, लेकिन उनका एक क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहता है फिर, क्योंकि वो ओपन कर देते हैं सबके लिए, बीटेक वालों को साथ में कम्पीट करना पड़ेगा, इस तरीके से है, लेकिन कर सकते हैं करने वाला, है ना। तो ये सब कंपनीज है। बिल्कुल। IISc PhD स्टैट्स स्टूडेंट कॉर्पोरेट में हाईएस्ट पैकेज कितना होगा? अरे तो वो ये डेटा आई गेस IISc के पोर्टल में मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन इस हाँ बार मुझे जितना पता है PhD स्टैट से मिला है कि नहीं वो नहीं पता मुझे, लेकिन पूरे हाँ। इंस्टीट्यूट में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो आई थिंक 90 लाख LPA का गया है वो 90 लाख रुपए अभी पूरे तक। साल का, हाँ। हाँ, इस तरीके से होगा इंडिया में। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट पे ये रहते हैं, है ना, इंडियन रुपीज में। हाँ, सो ये वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन हालांकि रहती है हर इंस्टीट्यूट के, कि पास उनका प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या रहा। ये जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे IIT बॉम्बे में जो बच्चा अभी MSc कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल श्रुति थी, अभी वो सेकंड ईयर में होगी, उसका 3rd रैंक जैम में था उस समय, तो उसको तुम पूछोगे तो उसके पास डेटा होगा पिछले साल का, वो लोग शेयर करते हैं सीनियर, कि किनका कितना का प्लेसमेंट हुआ, किस कंपनी में हुआ, तो वो बता पाएंगे तुम्हें। MSc स्टेटस है, PhD IISc बैंगलोर का जो PhD कर रहे हैं वो शायद बता पाएंगे सीनियर्स का, इस तरीके से। अब साइन अपने सीनियर का बता सकते हैं कि वो किस कंपनी में गया है, क्या कर रहा है, इस तरीके से। ओके, अब आ गया क्वेश्चन पढ़ने वाला, तो अब हम खत्म करेंगे 5-10 मिनट में, जो क्वेश्चन हो गया हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर लर्निंग। बताओ भाई। मेरा तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर देता हूँ, टाइम दे देता हूँ। ये सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है, नॉन एकेडमिक में भी जब कोई मैंने सपोज पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड किया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कुछ भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट अच्छे से करूँ ताकि बाद में खुद पे कोई रिग्रेट ना रहे। कंसिस्टेंसी वैसा कुछ नहीं है, मतलब मैं कोशिश करता रहता हूँ, होता जाता है, लक है या क्या है जो भी है वैसा ही है। कोशिश करते रहो, बाकी हार नहीं मानना है, हाँ एग्जैक्टली इतना ही वही। है बस। यही पर्पस, यही है सक्सेस होने का तरीका, बस आप ट्राई करते रहो, फेलियर के बावजूद भी ट्राई करो, यही है। सुपर्ब सेशन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी, आप लोग आए, और सबसे ज़्यादा थैंक यू साइन का, जिसने टाइम दिया। थैंक यू और सबको, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, थोड़ा इन्फॉर्मेशन समझ आया, क्योंकि जो लोग वहाँ पे हैं ना वो बेटर बता पाएंगे। अब हम दुनिया से बहुत से जानकारियाँ ले रहे होते जिन जो वहाँ कभी देखा ही नहीं, वो गेस कर रहे होते। अब जैसे तुम IISc बैंगलोर में MTech कर रहे हो, तुमने जो बताया वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे जो बैठा है उसको पता है सच्चाई क्या है ना। कई बार बाहर लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कोई बच्चा जो खुद IIT कभी नहीं गया वो IIT के बारे में बता रहा होता है, कोई टीचर भी ऐसा है जो कभी IIT गया ही नहीं, MSc उसने खुद IIT से नहीं की है, लेकिन बच्चों को बताता है कि वो कैसे IIT तुम कर सकते हो। तो मतलब हो सकता है सही बताता हो, बट इट इज नॉट, मे नॉट बी करेक्ट ऑल्सो, ये है। अगर जो बच्चा खुद देखा है IIT में क्या हो रहा है तो वो बता पाएगा बेटर ये चीज। बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो आपने ये IIT का, बहुत ही अच्छा सेशन था। इसको हाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक काफी लोगों को जिनको जो डाउट्स थे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फर्दर फिर भी किसी को कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को वो कन्वे कर देना, मैं आंसर दे दूंगा आपको। हाँ, अगर है तो और भी सेशन होता रहेगा फ्यूचर में, फिर जरूरत पड़ी एक बार और बुला लेंगे, क्या है। अभी बिल्कुल प्लेसमेंट हो बिल्कुल। जाएगा नेक्स्ट ईयर, अभी 1 साल खत्म हुआ है इनका, अभी नेक्स्ट ईयर होगा प्लेसमेंट के बाद, फिर एक बार बुला लेंगे, 1 साल का और एक्सपीरियंस बता देंगे ये, ठीक है। जी जी। तो एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने BSc क्यों चूज की, अच्छा IIT क्यों नहीं गए? हाँ, मैं ये देख रहा था। हाँ IIT का पेपर नहीं दिया, एक्चुअली मैंने दिया था लेकिन मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया था। तो मैं बिना प्रिपरेशन का ही दिया था, ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं गया था। स्टेट वाला जो एग्जाम हुआ था, स्टेट वाले में मेरा अच्छा गया था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में उस वक्त। तो वो मूड पे डिपेंड करता है, तो उस वक्त मुझे मैथ में ही करना था।
और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएससी मैथ ही करता हूँ। मैंने आईएसआई का भी ट्राई किया था, लेकिन आईएसआई उस वक्त हुआ नहीं था बैचलर्स के लिए, तो इसलिए मैंने फिर बीएससी अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया था। सेम मेरा भी रीजन है, मैं भी बीएससी ऐसे किया। मैथ मुझे अच्छा लगता था 12th में, फिर मैं बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गया मैं, फिर वहाँ से एडमिशन हो भी गया होपफुली। तो इस तरीके से उस समय तो यही है, मतलब जनरली क्या है, जरूर नहीं सब लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सबको आईआईटी वही वही। हम लोग उतना बीटेक का पता भी नहीं होता बचपन में, बीटेक उटेक आईआईटी गाँव में, स्पेशली मैं गाँव से, तो मुझे पता भी नहीं था आईआईटी क्या होता है, वो तो बाद में समझ आया। तो इस तरीके से है, तो कुछ नहीं पता है तो बीएससी कर लेते हैं, या जिनको हमने देखा है बीएससी एमएससी पीएचडी, तो कहीं वैसे इंस्पिरेशन आ जाते हैं कई बार। सो ठीक है, थैंक यू सो मच सायन, अच्छा लगा मिलके, इट थैंक यू सो मच, वाज वेरी नाइस सबको एंड ऑल द बेस्ट। हाँ चलो, थैंक यू सो थैंक यू मच, संतोष, या थैंक यू, बाय। बाय बाय।